बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट करना है 8606 कोर्स कोड का बीएड का 1.5 साल कोर्स प्रोग्राम जिसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसके हवाले से हम तैयारी कर रहे हैं। और 5 आपने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि ऑलमोस्ट जो ईज़ी जो है ना वो चैप्टर्स निकाल के उनको आसान सब आन में आप लोगों को पहुंचाया जाए, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप जो भी क्वेश्चन आए उसको अपनी तरफ से मोल्ड करके आसानी से लिख सकें। तो हमने 4 चैप्टर्स जो है वो कवर कर लिए हैं। आप लोग वीडियोस मेरी जो है प्रीवियस वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दी है। और अभी जो हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोशल कंट्रोल, ठीक है। और सोशल कंट्रोल की सबसे पहले हम आउटलाइन देखेंगे, जिसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, सोशल डेविएशन क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, और कौन से मेथड्स हैं कि सोशल कंट्रोल को हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, रोल ऑफ स्कूल और टीचर इन डेवलपिंग सोशल कंट्रोल क्या है। तो ये वाले पॉइंट्स हम इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो कि इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाए, बट अगर ना हो सका तो इन अनदर वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि सोशल कंट्रोल क्या है। सोशल कंट्रोल इज़ अबाउट द वेज सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स मेक श्योर पीपल फॉलो द रूल्स एंड बिहेव इन अ सर्टन वे। सोशल होता है, समाजी कंट्रोल होता है काबिज़ होना, उस पर काबू पाना, ठीक है। तो सोशल कंट्रोल वो रास्ते हैं जो सोसाइटी या पॉलिटिक्स या सियासत जो है वो लोगों को कंट्रोल करने के लिए रूल्स बनाती है, कायदे बनाती है, कवानीन बनाती है, ताकि उनको मुख्तलिफ़ तरीके से इंगेज किया जा सके, उनको उन पे काबू पाया जा सके, उनको एक डिसिप्लिन के साथ मूव ऑन करवाया जा सके। इट्स लाइक अ मैकेनिज़्म, ये एक पूरा मैकेनिज़्म होता है दैट हेल्प्स पीपल फिट इनटू सोसाइटी, जो मदद देता है लोगों को कि वो सोसाइटी में, माशरे में जो है वो एडजस्ट हो सके। इट वर्क्स बाय पीपल मेकिंग फॉलो एक्सेप्टेड नॉर्म्स, ये जो लोगों के जो नॉर्म्स हैं, अकायद हैं, उनको हेल्प करता है कि वो इसको फॉलो करें। जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है गवर्नमेंट, फिर उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको लागू जो इम्प्लीमेंट जो करवाना होता है वो उसको हम सोशल कंट्रोल कहते हैं। नॉर्म्स में यहाँ पे अनरिटन रूल्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि लिखे हुए बग़ैर जो होते हैं ना, एक तो लिखे हुए होते हैं वो कानून होते हैं, वो आइन होते हैं हमारे पास, जो नहीं लिखे होते वो हमारे पास अनरिटन रूल्स ऑफ बिहेवियर होते हैं कि हमने किस तरह सोसाइटी में अपना रवैया रखना है। पीपल बिहेव अ सर्टन वे, लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बर्ताव करते हैं, बिकॉज दे हैव इंटरनलाइज्ड दीज नॉर्म्स, क्योंकि लोग जो हैं वो इन्हीं जो है नॉर्म्स के जो है वो उसके साथ इंटरलाइज्ड होते हैं, उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। सो दैट्स फॉर ऑल सोशल कंट्रोल। हम आगे इसकी डेफिनेशंस को भी मज़ीद देखते हैं। जो कुछ हमारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं या हमारे थिंकर्स हैं, सोशल कंट्रोल वाले हैं, उन्होंने हमें डेफिनेशंस की दी हैं। सो आपको जो भी आसान लगे आप उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। सोशल कंट्रोल रेफर्स टू सोसाइटल, सोशल कंट्रोल का मतलब ये ताल्लुक़ रखता है या इसका निस्बत है सोसाइटल, माशरे से, एंड पॉलिटिकल और सियासत से, मेकनिज़म उसके निज़ाम से और प्रोसेस या अमल से, दैट रेगुलेट इंडिविजुअल, जो किसी भी फ़र्द को जो है ना वो मूव ऑन रखता है, एंड ग्रुप बिहेवियर, और उसका जो रवैया है ग्रुप के अंदर उसको मेंटेन रखता है, लीडिंग टू कन्फर्मिटी एंड कंप्लायंस टू द रूल्स ऑफ अ गिवन सोसाइटी। जो भी सोसाइटी को आपके रूल्स दिए गए हैं, सोशल कंट्रोल के ये इदारे ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि क्या वो अप्लाई हो रहे हैं, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, स्टेट पे, सोसाइटी पे या सोशल ग्रुप पे क्या उनको सीरियस लिया जा रहा है या नहीं, तो ये उनको कंट्रोल करते हैं। सोशल कंट्रोल इज़ डिफाइंड एज, सोशल कंट्रोल की हम तारीफ़ ऐसे कर सकते हैं, द वे इन विच द इंटायर सोशल ऑर्डर कोहेयर्स एंड मेंटेन्स इटसेल्फ। सोशल कंट्रोल एक ऐसा रास्ता है जिसके अंदर पूरा जो समाज है उसको इकट्ठा किया जाता है, उस पर इकट्ठे जो है वो कानून या उन पर हुक्म दिया जाता है, एंड मेंटेन इटसेल्फ, और उसे खुद जो है वो मेंटेन किया जाता है, ऑपरेट एज ए होल, और सब पे ये कानून लागू होते हैं। एज चेंजिंग इक्विलिब्रियम, तो इससे क्या है जो आपका जो इक्विलिब्रियम का लेवल है उसको तब्दीली जो है थोड़ी सी मिलती है, यानी कानून जो है वो सब के लिए ही बनाया जाता है और सब पे ही लागू होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सोसाइटी कंट्रोल्स बिहेवियर इन 2 मेन वेज, सोसाइटी 2 तरीक़ों से या 2 मेथड से जो है वो कंट्रोल की जा सकती है, या उनका रवैया 2 तरीक़ों से कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट जो तरीका है, बाय पीपल फॉलोइंग सोसाइटीज़ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़,
पहले तो ये है कि कोई कानून जब लगाया जाता है तो जो लोग हैं तो माशरे के वो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की खुद ही जो है ना वो फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी एक बराबर नहीं होते, लेकिन कुछ जो हैं वो अक्सर जो है वो कानून को खुद ब खुद ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं या उनको गाइडलाइन थोड़ी दी जाती है। दूसरे किस्म के क्या होते हैं, बाय यूजिंग फोर्स, उनको फिर जो है वो ताकत के ज़ोर पर उनको कानून इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है, ठीक है। यानी उनको पनिशमेंट दी जाती है या उनको रिवॉर्ड का सिस्टम लगाया जाता है ताकि वो जो है ना वो कानून जो कायदे बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं, उनको फॉलो करें। बाय यूजिंग फोर्स लाइक लॉज इन्फोर्स बाय द स्टेट, यानी जो सियासत कानून बनाती है उनको बाय फोर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। इसकी ज़रूरत क्या है, सोशल कंट्रोल की ज़रूरत क्या है, नीड। इफ़ एवरी वन डिड वट एवर दे वॉन्टेड विदाउट एनी कंट्रोल, अगर हर कोई अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करता फिरेगा, देयर वुड बी अ क्योस, तो वहाँ पे क्या है, एक तनाज़ा, एक बेचैनी वो पैदा होगा, ठीक है। वहाँ पे वो पे कोई अमन नहीं रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स वुड हैपन ऑफन, जो है आपके आपस में इख्तलाफ राय है वो तो अक्सर होते रहते हैं। वेस्टिंग सोसाइटीज़ एनर्जी, जिससे जो सोसाइटी की एनर्जी है वो लूज़ हो जाती है। जब हर कोई अपनी विल करेगा तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे और कॉन्फ्लिक्ट इस हद तक बढ़ जाएंगे कि उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा। सो हमें इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए सोशल कंट्रोल की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल थिंक ऑफ ट्रैफिक, आप ट्रैफिक के बारे में सोचें। विदाउट अ ट्रैफिक रूल्स रोड्स वुड बी केओटिक, कि अगर ट्रैफिक के रूल्स ना हो तो जो सड़कें हैं, रोड्स हैं, वो किस कदर पेचीदा हो जाएंगी, उनके अंदर कितने जो है वो एक रश किस्म का हो जाएगा, हर एक को डिस्टर्बेंस होगी, कोई भी अपना काम परफेक्टली वहाँ पे नहीं कर पाएगा। ट्रैफिक रूल्स हैव कीप्स ऑर्डर, जो ट्रैफिक रूल्स है वो एक तरतीब के साथ एक तरतीब देते हैं, एक रवां दवा रखते हैं ज़िंदगी को, सोशल सिस्टम को। ट्रैफिक रूल्स हैव कीप्स ऑर्डर, सिमिलरली सोशल कंट्रोल हैव कीप्स ऑर्डर इन सोसाइटी। इसी जिस तरह से ट्रैफिक रूल जो हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह से जो सोशल कंट्रोल है वो सोसाइटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। सोसाइटी के अंदर बदनज़मी ना हो, उनके अंदर कोई बेचैनी ना हो, उनके अंदर कोई इंतशार ना हो, ठीक है। तो सोसाइटी के अंदर जब लोग रहते हैं, कानून होता है कि अगर चोरी करेंगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी, तो इससे डर के फिर कोई चोरी ही नहीं करता। और इसी तरह से दीगर जो झगड़े के काम हैं या जो अपनी मर्ज़ी जो है वो मनमानी नहीं कर सकते, बस उनको रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, तो ये ज़रूरी है सोशल कंट्रोल। अदरवाइज़ जो है वो क्योटिक का किस्म का इन्वायरमेंट बन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस ऑफ अ सोशल कंट्रोल। इट ऑल्सो कॉल्ड एम्स, ऑब्जेक्टिव्स कह लें, ठीक है। ये पर्पस सोशल कंट्रोल का, नीड्स इंपॉर्टेंस कह लें। द मेन गोल ऑफ अ सोशल कंट्रोल इज़ टू मेक पीपल बिहेव इन अ वे दैट फिट्स इन अ ग्रुप और सोसाइटी। सबसे अहम काम जो सोशल कंट्रोल का है वो ये है कि लोगों को इस काबिल बनाना है कि वो एक बेहतरीन तरीके से जो है ना वो अपना रवैया रखें, एक बाएतमाद और ख़ुद एतमाद शहरी बन सके, किसी भी ग्रुप का या सोसाइटी का हिस्सा बन सकें। इट एम्स टू ब्रिंग अबाउट कन्फर्मिटी इन अ पर्टिकुलर ग्रुप और सोसाइटी। इसका जो मकसद होता है कि वो आपने सोसाइटी के अंदर या ग्रुप के अंदर एक ख़ास किस्म की मुताबिकत रख सके। कन्फर्मिटी होती है मुताबिकत रखना, ठीक है। सोसाइटीज़ इंटरेस्ट आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडिविजुअल एक्शंस। जो सोसाइटी की दिलचस्पी होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बनिस्बत के एक फ़र्द की एक्शन को देखा जाए। व्हेन कंसिडरिंग द कलेक्टिव लेवल, जब हम मजमूई तौर पर देखते हैं तब सोसाइटी की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एक फ़र्द की मर्ज़ी को या एक फ़र्द को तरजीह नहीं दी जाती। सोसाइटी ट्राइज़ टू रेगुलेट इंडिविजुअल बिहेवियर टू प्रोटेक्ट कलेक्टिव इंटरेस्ट। सोसाइटी ये कोशिश करती है कि उसने एक इंडिविजुअल बिहेवियर को भी जो है वो रेगुलेट करना है, काम में लाना है, ताकि उससे जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, एंड बेनिफिट बोथ द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप। और वो जो सोशल कंट्रोल है या फिर लॉज हैं, रूल्स हैं, उससे एक इंडिविजुअल को भी फ़ायदा हो और पूरे ग्रुप को भी फ़ायदा हो। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल कंट्रोल इज़ नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू को एग्जिस्ट इन अ वे दैट बेनिफिट्स दैम। सोशल कंट्रोल एक फ़र्द के लिए और एक ग्रुप के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि ये इनसे उनको फ़ायदा हो, ठीक है। फॉर कंटिन्यूटी, मुसलसल जो है ना वो काम में रखने के लिए, एंड यूनिफॉर्मिटी और बैलेंस रखने के लिए फॉर सोशल ग्रुप को सोशल कंट्रोल हेल्प कीप्स द ऑर्डर ओल्ड सोशल ऑर्डर इंटैक्ट।
तो जो सोशल कंट्रोल है वो पुराने जो एक सोशल ऑर्डर थे, समाजी अहकाम थे, हुक्म थे, उनको भी मेंटेन करता है, उनको भी रेगुलेट करने में, उनको भी एक्शन रखने में हेल्प करता है। इट रेगुलेट्स हाउ इंडिविजुअल बिहेव बिकॉज पीपल थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली। इसका काम होता है कि इसने ये देखना है कि किस तरह से एक फ़र्द बिहेव कर रहा है, क्योंकि लोगों की सोच मुख्तलिफ होती है, लोग मुख्तलिफ़ लम्हों में मुख्तलिफ़ किस्म का बिहेवियर करते हैं, मुख्तलिफ़ अमल रखते हैं। तो इसका काम जो होता है वो कलेक्टिवली आपने एक अच्छा इन्वायरमेंट रखना है। सोशल कंट्रोल इज़ ऑल्सो नीडेड व्हेन सोसाइटी चेंजेस फास्ट टू कीप बैलेंस एंड जजमेंट। सोशल कंट्रोल की उस वक्त भी ज़्यादा ज़रूरत है जब माशरा चेंज हो रहा होता है, और उसमें बैलेंस आपने रखना और उसमें अपनी जजमेंट करनी है। ठीक है, आई होप सो कि आपको सोशल कंट्रोल का पर्पस समझ आ गया होगा। विदाउट सोशल कंट्रोल कोई भी सोसाइटी, कोई भी ग्रुप, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो खैर आफियत से रहना थोड़ा नामुमकिन लगता है, और ऐसा है भी। विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस सस्टेन करना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट हम देखते हैं एजेंसीज़ ऑफ सोशल कंट्रोल कि कौन सी ऐसी एजेंसीज़ हैं जो सोशल कंट्रोल करने में आपको हेल्प आउट करती हैं। कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड टू 2 मेन वेज़। 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है, एक इनफॉर्मल, दूसरा फॉर्मल। इन्हीं को हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल एजेंसी क्या है, और इनफॉर्मल एजेंसी क्या है। यहाँ पर जो ये पिक्चर है ये क्लियरली आपको बता रही है कि फॉर्मल मतलब कि जो गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है, हमने उनको फॉलो करना होता है। अगर फॉलो नहीं करते तो उस पर पनिशमेंट मिलती है, और अगर फॉलो कर लेते हैं तो उस पर रिवॉर्ड भी अक्सर मिल जाता है। ना मिले तो हम सज़ा से कम बच जाते हैं। जबकि इनफॉर्मल में वो सारे हमारे एजेंट्स शामिल हैं, फैमिली है, हमारे दोस्त हैं, कज़न्स हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे सोसाइटी के लोग हैं, ये सारे शामिल हैं जो हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाते हैं, हमारे साथ मिलके कोऑपरेट करते हैं, हमारा रोज़ इनसे वास्ता पड़ता है। तो हमें यहाँ पे कुछ रूल्स बेसिक जो है जिसको हम नॉर्म्स, वैल्यूज़, ठीक है, एटीट्यूड्स या बिहेवियर्स कहते हैं, जो कि हमें इनिशियली यहाँ से सीखने को मिलते हैं, तो वो इनफॉर्मल एजेंसीज़ कहलाते हैं। इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इन प्राइमरी ग्रुप्स विद क्लोज रिलेशनशिप, शुरू में जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं बच्चे के बनते हैं, वो उसके या तो फैमिली होती है या फिर उसके रिलेटिव्स होते हैं जो उसके क्लोज रिलेशनशिप होता है। सोशल कंट्रोल हैपन्स थ्रू इनफॉर्मल मीन्स। तो उस वक्त जो सोशल कंट्रोल है वो इनफॉर्मल तरीके से होता है। इनफॉर्मल जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि आपका ख़ानदान हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, लाइक कस्टम, ट्रेडिशन एंड रिलीजन। तो आप वहाँ पे क्या सीखते हैं, आप कस्टम सीखते हैं, आप रिवायात सीखते हैं, आप रिलीजन के बारे में आपको आपके घर से पता चलता है। सोशियोलॉजिस्ट से देयर आर 2 मेन फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सो सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग 2 जो हैं वो फॉर्म्स हैं सोशल कंट्रोल की, एक तो फॉर्मल, दूसरी इनफॉर्मल। एक है उनके अकॉर्डिंग इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, पीपल अडॉप्ट सोसाइटीज़ रूल्स एज देयर ओन। जो खुद से ही एक इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी से नॉर्म्स और वैल्यूज़ और कायद जो है वो लेता है, वो एक इनफॉर्मल है। जबकि एक्सटर्नल सैंक्शंस क्या है, रिवॉर्ड फॉर गुड बिहेवियर और पनिशमेंट फॉर बैड बिहेवियर, जो कि हमें हमारी रियासत जो है वो रूल्स और रेगुलेशन सिखाती है, जिनको हमें फॉलो करना होता है आफ्टर प्राइमरी जो है ना ग्रुप्स, ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप्स में जब जाते हैं। सोशल कंट्रोल बिकेम अ सेपरेट स्टडी एरिया इन द अर्ली 20th सेंचुरी। जो इब्तदाई 20वीं सदी थी उसके अंदर सोशल कंट्रोल को अलग से स्टडी करवाया जाता था। कंट्रोल कैन बी इन्फोर्स्ड फॉर्मली और इनफॉर्मली। समाज को कंट्रोल करने के लिए आप या तो फॉर्मल वे इस्तेमाल कर सकते हैं या इनफॉर्मल वे। सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड ए रोस, एक सोशियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है एडवर्ड ए रोस, सेड, उन्होंने कहा था, बिलीफ सिस्टम्स कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। जो अकायद हैं वो इंसान के रवैयों को कंट्रोल करता है, मोर देन गवर्नमेंट लॉज डू, बनिस्बत इसके कि गवर्नमेंट के कानून उसको कंट्रोल करें। इंसान का जो अकीदा है उस पर तो गवर्नमेंट हावी नहीं है ना, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, वो तो उसका सेल्फ है, वो तो उसको प्राइमरी ग्रुप से मिला है, यानी उसको इनफॉर्मल तरीके से अपने पेरेंट्स से, अपने रिलीजन से, अपने जो इब्तदाई उसका सेटअप था वहाँ से उसको मिला है। तो उस पर गवर्नमेंट का कोई हक़ नहीं होता। गवर्नमेंट सिर्फ जो अपने जो सोसाइटी है या फिर अपने जो एक प्रोविंस है, अपनी स्टेट को चलाने के लिए जो रूल्स बनाती है उसी की वो सज़ा और जज़ा देने के पर कादिर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल को थोड़ा डिटेल में। इट्स अबाउट हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल टू फॉलो नॉर्म्स विदाउट एक्सप्लिसिट रूल्स। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल जो है ना वो सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस करता है, उसमें नॉर्म्स सिखाई जाती हैं, ठीक है, कोई ख़ास किस्म के रूल्स नहीं पढ़ाए जाते, पार्ट नहीं पढ़ाए जाते, बस अक्सर बच्चे जो हैं वो अमल से देख देख के सीख जाते हैं।
सोसाइटी यूजेस कस्टम्स नॉर्म्स एंड मोर्स टू शेप इंडिविजुअल बिहेवियर। तो इसमें सोसाइटी जो है वो अपनी रिवायात, इक़दार और बहुत सी ऐसी अमल करती है जिससे जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो चेंज होता है या बिल्टअप होता है। पीपल इंटरनलाइज दीज नॉर्म्स थ्रू सोशलाइजेशन। तो लोग अक्सर जो इनिशियल स्टेज पे जब एक दूसरे से सोशलाइजेशन करते हैं तब ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे घर में कैसे दाखिल होना है, खाना कैसे खाना है, हमने दूसरों से बात कैसे करनी है, बड़ों से कैसे करनी है, छोटों से कैसे करनी है, ये सारी हम इनिशियल स्टेज पे सीखते हैं। इट इन्वॉल्व्स रिएक्शन फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू मेक पीपल कन्फर्म्स टू नॉर्म्स। इसके अंदर आपके इंडिविजुअल्स शामिल हैं, आपके ग्रुप्स शामिल हैं जो कि आपको नॉर्म्स वगैरह सिखाते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड पीर प्रेशर, कम्युनिटी प्रेशर और बाई स्टैंडर्ड इंटरवेंशन। इसके अंदर आपका जो फैमिली की तरफ से इशू होता है, आपके प्रेशर होता है कि ये करो, ये गलत है, ये सही है। कम्युनिटी आपको इसमें प्रेशराइज़ करती है, फैमिली करती है। तो ये सारे आपके जो है ना इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में आते हैं। इनफॉर्मल सेक्शंस लाइक शेम, रेडिक्यूल, स्कार्सिज्म, क्रिटिसिज्म एंड डिसअप्रूवल आर यूज्ड। सो इनफॉर्मल सैंक्शंस में यानी जो पाबंदियाँ वगैरह लगाई जाती हैं या फिर आपको जो बुरे चीज़ करने पर जो आपको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, तो शेम आपको शेमफुल फील करवाया जाता है, रिडिक्यूल आपको मजाक उड़ाया जाता है, स्कार्सिज्म तंज किया जाता है, क्रिटिसिज्म आपको किया जा सकता है, डिसअप्रूवल नापसंदीदगी का इजहार किया जाता है। तो ऐसे एलिमेंट्स को यूज़ करके हम रियलाइज़ करवाया जाता है कि हमने कुछ गलत किया है। तो हमें किसी भी इंडिविजुअल को जो स्टार्टिंग में अभी सोशलाइजेशन सीख रहा है उसको फिर अंदाज़ा होता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इट हैज़ अ बिग इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स। इसका बड़ा एक फ़र्द की ज़िंदगी पर असर, बिकॉज दे इंटरलाइज दीज नॉर्म्स, क्योंकि उसने फिर इन्हीं नॉर्म्स के साथ जो है ना वो डील करना है। इन एक्सट्रीम केसेस, बहुत से शदीद जो किस्म के केसेस है उनमें देखा है सेक्शंस कैन लेड टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन। जो पाबंदियाँ वगैरह लगाई गई वो एक समाजी जो तफरीक है उसकी वजह से लगाई गई। बच्चे को लगता है, जैसे एक सिंपल सी मिसाल दूँ कि घर पे बच्चे 4 हैं या 2 हैं, तो बच्चे को बाज़ औक़ात जो है वो एक कॉम्प्लेक्सिटी होने लग जाती है, जो एक ऐसे एहसास कमतरी होने लग जाती है कि आया कि उसको ज़्यादा प्यार है, मुझे कम प्यार है। तो इस किस्म के हमें इनफॉर्मल वेज़ में ही मिलते हैं। तो इसमें जब ऐसा कुछ होता है तो इसका इम्पैक्ट होता है एक इंडिविजुअल पर। ठीक है, तो इसको हम सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं, या फैमिलीज़ के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है, फिर ब्रॉडर लेवल पे सोसाइटीज़ के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है। इनफॉर्मल कंट्रोल्स वेरी फ्राम पर्सन टू पर्सन। तो जो एक इनफॉर्मल कंट्रोल है वो एक शख्स से दूसरे शख्स से मुख्तलिफ है। हर कोई अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सिखाता है, कोई सख्ती से, कोई प्यार से। ग्रुप टू ग्रुप वेरी करता है, सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज है। वेयर इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है पर कहाँ पे ये लगता है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। इट्स एक्सरसाइज थ्रू इंस्टीट्यूशंस। ये जो है ना इसकी प्रैक्टिस एक इदारों से होती है, जैसे फैमिली एक इदारा बन जाती है आपका, मैरिज, रिलीजन, एजुकेशन। तो जो आपकी ज़ात से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है। अदर सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक नेबरहुड हैं, कीन ग्रुप्स हैं, क्लैन है आपका, ट्राइब वगैरह एंड विलेज है, आल्सो प्ले अ रोल। तो इनका भी बड़ा असर होता है आपकी ज़ात पर, किसी भी इंडिविजुअल की ज़ात पर। नेक्स्ट हम देखते हैं इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। फोक वेज हैं, दीज आर द नॉर्म्स पीपल फॉलो बिकॉज इट्स कस्टमरी। ये वो वाले इक़दार हैं जो कि शुरू से चले आ रहे हैं और हमारी रिवायत एक बन चुकी है। ठीक है, उनको लोग फॉलो करते हैं। दे आर लाइक अनरिटन रूल्स फॉर एवरी डे बिहेवियर इन अ ग्रुप। ये एक अनरिटन रूल्स होते हैं, यानी कि लिखे हुए नहीं होते, जैसे कानून लिखे हुए होते हैं, आइन जो रियासत बनाती है वो लिखे पड़े होते हैं, बल्कि ये जो है ना वो आपको रिमाइंड करवाए जाते हैं, आपको सिखाए जाते हैं। ठीक है, हर दिन सिखाए जाते हैं, आपके बिहेवियर में शामिल किए जाते हैं सोसाइटी में। जैसे आपने ड्रेस कैसे पहनना है, फूड कैसे आपने खाना है, ग्रीटिंग्स कैसे करने, तो ये एवरीडे में आपके शामिल है और ये एक रिवायत बन चुकी है। जैसे कि हमारे अगर मुसलमानों की देखें तो हमारी शुरू से ये कस्टम रही है, रिवायत रही है कि हमने बड़ों को सलाम करना है, शादी ऐसे करनी है, हमारे जो जनाजे की रसूमात हैं वो ऐसे होनी है, मैयत को ये इस तरह से रखना है, या फिर हमारे यहाँ मेहंदी होती है ये इस तरह से होनी है, या फिर ये हमारे अंदर जो एक इस तरह के जो हैबिट्स हैं, ठीक है, फूड के हवाले से, ड्रेस के हवाले से, ग्रीटिंग्स के हवाले से, ये तो हमारे एवरीडे लाइफ में शामिल है। तो इनको फोक वेज़ कहते हैं। तो ये एक इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल की ही एक टाइप्स कह लें। ठीक है, मोर्स क्या है, दीज आर मोरल रूल्स। ये वो इखलाकी जो है ना वो कानून है, इक़दार हैं दैट शेप अ सोसाइटी वैल्यूज़, जिससे किसी भी माशरे की
इक़दार का पता चलता है। दे आर स्ट्रोंगर दैन फोक वेज, ये फोक वेज से ज़्यादा मजबूत होते हैं। एंड ऑफन हैव पेनल्टीज़ इफ़ ब्रोकन, और इसमें जो है वो आपको जज़ा और सज़ा का भी थोड़ा सा आंसर आ जाता है अगर ये तोड़े जाएँ। लाइक रूल्स अबाउट ऑनेस्टी रिलेशनशिप, यानी अगर आपने बेईमानी की है, आपने रिश्ता तोड़ा है तो आपको इसके नताइज भी भुगतने पड़ेंगे। तो ये कुछ मोरल वैल्यूज़ है, इखलाक की जो इक़दार हम कहते हैं। कस्टम्स, दीज आर लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस दैट पीपल फॉलो ग्रेजुअली, ये एक लंबे अरसे तक की जो है वह मशक़ें होती हैं या प्रैक्टिसेस होती हैं या एक काम होते हैं जो लोग फॉलो करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। दे हेल्प रेगुलेट सोशल लाइफ, इससे आपको सोशल लाइफ को बैलेंस करने में मदद मिलती है। एंड बरिंग पीपल टुगेदर, और इससे लोग जो है इकट्ठे रहते हैं। बट आर वीकर नाउ ड्यू टू इंडिविजुअलिज्म एंड डाइवर्सिटी, लेकिन चूँकि ये आजकल जो है वो ये एक फ़र्द की अहमियत की वजह से वो ये कम हो गई है, या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो सोच रखने वाले लोग हैं वो अपनी ही धुन में मस्त हैं, तो इसलिए ये कोई इतनी ज़्यादा नहीं चलती। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलीजन, ये भी एक इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है। ये रिलीजन के हवाले से कोई रियासत आपको नहीं बताती, क्योंकि रियासत के अंडर मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीजन के लोग हैं, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल अपने ही फैमिली से, नेबरहुड से, अपने रिलीजन से सीखता है। रिलीजन टीच अबाउट राइट एंड रॉन्ग, रिलीजन जो हमें वो गुनाह सवाब अच्छाई बुराई के बारे में बताता है फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से। शेपिंग अ पर्सन डिसीजन, तो उसमें जो एक पर्सन है वो अपने डिसीजन ले सकता है, इस काबिल हो सकता है। रिलीजन गाइड्स थिंग लाइक मैरिज, रिलीजन हमें बहुत सी चीज़ों पर रहनुमाई देता है, जैसे मैरिज के हवाले से, फैमिली रिलेशन के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, एंड इनहेरिटेंस के हवाले से, यानी विरासत। लीडर्स टेल फॉलोअर्स टू बिहेव अकॉर्डिंग टू अ सेट कोड एंड ऑफ कंडक्ट, जो इसके लीडर्स होते हैं यानी रहनुमा, जैसे हमारे इस्लाम में उलमा, ठीक है, वो हमें बताते हैं कि हमने कौन से कोड हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना है और हम जन्नत हासिल कर सकते हैं, और किनको फॉलो नहीं किया तो जहन्नम हमारे लिए होगी। रिलीजन बरिंग पीपल टुगेदर थ्रू पेयर्स, तो रिलीजन से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इत्तेफाक से रहने लग जाते हैं, जैसे नमाज से, फेस्टिवल से, इसी। तो क्योंकि सब घरों में एक ही जो है वो एक कह रहे त्यौहार होता है, तो इससे आपको जो है ना वो यूनिटी पैदा होती है। स्ट्रेंथनिंग शेयर्ड बिलीव्स एंड गाइडिंग बिहेवियर, जिससे आपका जो है बिलीफ है, कायदे है, वो एक जैसे हैं, वो मजबूत होते हैं, और आपको जो है कोई गाइडिंग बिहेवियर मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या है। फॉर्मल सोशल कंट्रोल मीन्स गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट बिहेवियर थ्रू लॉज, फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट एक्सेट्रा। फॉर्मल सोशल कंट्रोल वो वाले कानून हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, और इसको करने पर आपको रिवॉर्ड मिलता है, ना करने पर आपको फ़ाइन भी किया जा सकता है, आपको कैद भी किया जा सकता है। जो भी गवर्नमेंट करे वो आप पे हक रखती है। दे आर डिटर्मिन्ड थ्रू लेजिस्लेशन एंड बैक्ड बाय द पॉपुलेशन, ये इसके लिए बाकायदा जो है लीगल तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, ठीक है, और फिर बाद में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाज इन प्रिमिटिव एंड वर्सेस मॉडर्न सोसाइटीज़, कि जो लाज और कानून बनाए गए हैं वो, और आज की जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है क्या वो लॉज को फॉलो कर रही हैं, या क्या सिस्टम है इसकी इम्प्लीमेंटेशन का। इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़, प्रिमिटिव कहते हैं कदीम या सादा किस्म की जो सोसाइटीज़ होती हैं, ग्रुप्स फॉलोअर्ड सिमिलर ऑक्यूपेशंस विद डायरेक्ट पर्सनल रिलेशन, तो जो ग्रुप्स होते हैं उनका एक जो है ना एक जैसा ही एक शोबा होता है, और उनके आपस में पर्सनल रिलेशन होते हैं। जैसे मोस्टली देहात में जो लोग रहते हैं उनका ज़्यादा ज़रिया माश क्या है, तिजारत है, या फिर वो ज़रात पे जो है ना वो इन्हिसार करते हैं, तो उनका सेम जो है वो रिलेशंस हैं, सेम ऑक्यूपेशन है। फोक वेज, मोर्स एंड कस्टम्स कंट्रोल इंडिविजुअल बिहेवियर विद ऑलमोस्ट अनक्वेश्चनड कंप्लायंस, तो ये फोक वो वेज हैं जो हमने प्रीवियस पढ़ी हैं, क्या होती हैं ये वो वाले कुछ सेंस हैं जो कि हम बचपन में सीखते हैं कि हमने उठना बैठना कैसे, ड्रेसअप कैसे होना है, मोर्स क्या है, हमारी अखलाकियात है, और कस्टम ये कंट्रोल इंडिविजुअल बिहेवियर, ये किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं, और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। इन मॉडर्न सोसाइटीज़, जबकि आज की मॉडर्न सोसाइटीज़ के बारे में बात करें, देयर इज़ एन इमेंस डाइवर्सिटी, यहाँ पे हमें शदीद किस्म का इख्तलाफ देखने को मिलता है। इंडिविजुअलिज़म, यहाँ पे इंडिविजुअलिज़म पे फोकस किया जाता है, हर फ़र्द अपनी बात करता है। डिवीज़न ऑफ लेबर, यहाँ पे जो मज़दूर हैं उसकी तकसीम है। एंड डिफ्रेंशिएशन इन वर्क, और काम में जो है वह तफरीक है। एथिक्स में तफरीक है, लाइफस्टाइल में तफरीक है, हर एक का अपने क्लास के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल, एथिक्स है, काम है, ठीक है, इसकी तकसीम हो चुकी है। अर्बनाइजेशन एंड मूवमेंट ऑफ पीपल हैव चेंज्ड सोशल ग्रुप्स,
शहर आबाद होने की वजह से और लोगों का जो रूरल एरियाज से शहरों की तरफ मूव करना है, सोशल ग्रुप्स में बहुत तब्दीली लाया है, मेकिंग रिलेशनशिप्स मोर फॉर्मल, जिसके बाद लोग जो हैं वो फॉर्मल हो गए हैं। पहले तो है ना बेतकल्लुफ़ी से बात कर लेते थे एक दूसरे से, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब जैसे ही शहरों में गए तो शहरों में हर एक की अपनी ज़िंदगी होगी, किसी को दूसरे से कोई सरोकार नहीं है। द स्टेट हैज़ ग्रोन स्ट्रॉन्गर, तो स्टेट जो है वो एक जो है मजबूत किस्म की उभरती है एंड मोर स्पेशलाइज्ड और ख़ास हो जाती है। रेगुलेटिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, और इसका काम होता है कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को कंट्रोल करना थ्रू लाज, कानून के ज़रिए, बैक्ड बाय लीगल मशीनरी, जिसके पीछे एक पूरा लीगल मशीनरी काम कर रही होती है, यानी इदारे काम कर रहे होते हैं, स्टेट काम कर रही होती है, लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे क्राइम्स को रोकने के लिए पुलिस का इदारा बना दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से और भी हमारे जो सोशल जो किस्म के सोसाइटीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए हॉस्पिटल्स का इनेकाद, तो ये सारी जो है ना मॉडर्न सोसाइटीज़ में, तो हम कह सकते हैं कि सादा जो थी पुराने कदीम ज़माने की जो सोसाइटीज़ थी उनके अंदर ये लाज जो है ना वो ऑटोमेटिकली इंडल्ज थे, वो फॉलो अप करते थे। बट मॉडर्न सोसाइटीज़ में इंडल्ज जो है करवाना पड़ता है, उनको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है, उसके लिए इदारे बना दिए गए। नेक्स्ट हम देखते हैं रीज़न इंडिविजुअल्स ओबे लॉ। एक जो फ़र्द है वो रियासत के कानूनों को क्यों मानेगा, ठीक है, उसको क्यों मानना चाहिए, या अगर नहीं मानेगा तो क्या होगा, और अगर मानेगा तो उससे क्या होगा। फेयर ऑफ पनिशमेंट, वो रीज़न्स ये है कि वो लॉज को ओबे करेगा क्योंकि उसे सज़ा का खौफ होगा। स्टेट पनिशमेंट कर्टेल्स एसेंशियल फ्रीडम एक्टिंग एज ए डिटरेंट, जो रियासत सज़ा देती है उससे फिर आपको जो एक ज़रूरी किस्म की जो फ्रीडम मिली होती है वो आपसे छिन जाती है, और जो है ना आप सज़ा के से बचने के लिए आप रूल्स और लॉज को फॉलो करते हैं। रूल्स कन्फर्मिंग हैबिट, एडहेरेंस टू लॉज इज़ सीन एज नेसेसरी फॉर वेल बीइंग, प्रॉस्पेरिटी, सोशल स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस, कि हमें कानून को जो है ना वो बड़ी दिल से फॉलो करना चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी फलाह बहबूद, हमारी खुशहाली हो, हमारी जो समाजी स्टेबिलिटी हो, हम तरक्की कर सकें। ठीक है, तो ये एक आदत होनी चाहिए, कन्फर्मिंग हैबिट होनी चाहिए एक इंडिविजुअल के अंदर कि उसने रूल्स और रेगुलेशन को अपने लिए फ़ॉलो करना है। फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रिलीजन प्ले अ रोल इन इंक्लूडिंग दिस बिहेवियर, तो इस किस्म का बिहेवियर डेवलप करने के लिए जो फैमिली, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या रिलीजन है वो काम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरिजिन एंड नेचर ऑफ लाज। लाज ओरिजिनेट्स फ्रॉम कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन एंड जुडिशल डिसीजंस। ये कानून निकले हैं ये रिवायात से, ये कस्टम्स से, ये हमारे मज़हब से और हमारे जो अदालतों है उनके फ़ैसलों से निकले हैं। ऑफन हैविंग अ मोरल डायमेंशन, जिसका जो मकसद है वो एक अखलाकी जो है ना वो हमने नज़रिया कायम करना है। लॉज आर सपोर्टेड बाय लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, जो लॉज कानून बनाए जाते हैं उनके पीछे जो है वो एक लीगल यानी जायज़ किस्म के और इदारे काम करते हैं। टू बीइंग अबाउट कन्फर्मिटी इन ह्यूमन बिहेवियर, ताकि जो इंसानी रवैया उसमें तब्दीली ला जा सके, मस्बत तब्दीली। ठीक है, लॉज हैव कस्टमरी एंड लेजिस्लेटिव सपोर्ट, ये पहले वाली बात है, एंड आर रेडली एक्सेप्टेड। लॉज चूँकि जो है वो एक लीगल तरीके से बनाए जाते हैं और उसके पीछे एक अच्छी बैकबोन होती है, तो इस वजह से उसको जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मल सोशल कंट्रोल में इंटरनेशनल लॉज की क्या अहमियत है। नीडेड टू मेंटेन वर्ल्ड ऑर्डर अमंग नेशंस, इसका मकसद जो होता है कि उसने जो दुनिया के कानून हैं वो कौमों के अंदर उसको मेंटेन करना है, उसकी इसलिए इसकी ज़रूरत है। यानी कि अगर कोई फॉरेनर पाकिस्तान में आता है तो उसको क्या राइट्स मिलेंगे, इसके हवाले से जो लॉज होते हैं, या फिर वो अगर ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए कौन से लॉज वगैरह हैं, लाइक पॉलिटिकल, ट्रेडिंग एंड मिलिट्री रिलेशनशिप, तो इन किस्म के मामलात के लिए हमारे पास कौन से लॉज हैं, तो ये भी होने चाहिए। टीच किड्स वैल्यूज़ लाइक डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, टॉलरेंस एंड इंटीग्रेशन थ्रू स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। बच्चों को जो है ना डिसिप्लिन या कोऑपरेशन या टॉलरेंस के हवाले से स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। इम्पार्ट्स नॉलेज, एथिक्स एंड बिहेवियरल इनपुट्स, टीच मोरल बिहेवियर, डिसिप्लिन एंड सोशल एटिकेट्स। तो जो तालीम के ज़रिए हम सिखाते हैं बच्चों को बिहेवियर वगैरह, वो सोशल कंट्रोल को फॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है, उससे हेल्प मिलती है किसी भी इंडिविजुअल को बेहतर बनाने में। नेक्स्ट हम देखते हैं मेंटेन्स ऑर्डर, सिक्योरिटी एंड हैव फॉरेन अथॉरिटी, सॉवरेन अथॉरिटी विद लॉ बैक्ड बाय फोर्स।
तो इस जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं या इंटरनेशनल लॉज हैं, इनका मकसद ये है कि इन्होंने जो है वो सिक्योरिटी की हिफाजत करनी है, सॉवरेन अथॉरिटी को देखना है जिसके पीछे एक लीगल फोर्स होती है। प्रोवाइड सर्विसेज लाइक एजुकेशन, मेडिकल केयर, पेंशन अचीव्ड थ्रू इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन, मीडिया, NGOs। तो इंटरनेशनल लॉज के ज़रिए आपको तालीम, मेडिकल केयर, पेंशन और इस तरह की दीगर सहूलियात मिलती हैं। ऑपरेट्स एट विलेज, ये विलेज पर भी ऑपरेट किए जाते हैं, ब्लॉक पे भी, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट सतह पे भी, एंड नेशनल लेवल्स पे भी एज वेल टू इन्फोर्स रूल्स एंड लॉज। इन सबको जो लॉज इंटरनेशनल है इनको हर एक स्टेट अपने हर एक कंट्री के हिस्से पे लागू करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस के फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल किस तरह से होते हैं। पहले तो हम देखते हैं डेफिनेशन। फॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या है? सोशल कंट्रोल दैट आर बेस्ड ऑन लॉ। ये वो सोशल कंट्रोल हैं जो कवानीन हम जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। जबकि इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या है? सोशल कंट्रोल दैट आर नॉट बेस्ड ऑन लॉ, जो कानून वगैरह नहीं होते, जो बचपन से हमें सिखाए जाते हैं वैसे ही, और हमें जब हम पैदा होते हैं, हम होश संभाल रहे होते हैं, तभी हमें ये देखने को मिलते हैं। इन्फोर्सिंग सोशल यूनिट्स, यहाँ पे पुलिस, जुडिशल कोर्ट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज़, ये जो लॉज बनाए गए हैं उनको फॉलो अप करवाने में हेल्प करती है, फॉर्मल सोशल कंट्रोल करती है। जबकि इनफॉर्मल में जो आपको फोर्स करते हैं रूल्स को फॉलो करने में, वो फैमिली, स्कूल और वर्क प्लेसेस हैं। प्राइमरी एग्जांपल इसकी क्या है? पुलिसिंग है, जुडिशल पनिशमेंट है, एजेंसी रेगुलेशंस हैं, ऑब्वियसली हम हर रोज़ देखती हैं, ये गवर्नमेंट के बनाए कानून को मेंटेन करती है। जबकि इनफॉर्मल में सोशलाइजेशन है, प्रेज एंड कम्प्लीमेंट्स हैं, एंड रेडिक्यूल एंड गॉसिप्स हैं। तो हमें ये सोशलाइजेशन से, हमारी तारीफ़ से या तनकीद से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। नेचर क्या है? इम्पोज्ड, प्यूनिटिव एंड रिप्रेसिव, ठीक है, ये इम्पोज किए जाते हैं। जबकि परसुएसिव होती है फॉर्मल सोशल कंट्रोल, जिसमें फॉर्मेटिव एंड इंटीग्रेटिव एलिमेंट्स शामिल हैं। सोसाइटी में इसमें देखें कि तो लार्ज अर्बन सोसाइटीज़ इसके अंदर रहती है, ये बड़े पैमाने पर फॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है। जबकि जो इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है वो स्मॉल एरिया पे होता है, यानी रूरल कम्युनिटीज़ पे। जैसे विलेज है, विलेज जो है वो छोटा पैमाना है, जबकि अर्बन जो होता है वो बड़ा पैमाना है। तो अक्सर जो लॉज वगैरह कानून जो है वो बनाए जाते हैं क्योंकि सड़कें वहाँ होती हैं, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ वहाँ पे, तो गवर्नमेंट के लॉज भी ज़्यादा वहीं पे इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। जबकि गांव में जो है वो लोग जो है वो आराम से वैसे ही सिंपल काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। जी देखते हैं एजेंसीज़ ऑफ सोशल कंट्रोल, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं ओवरऑल फॉर्मल को मिला के और इनफॉर्मल को मिला के। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे ये हर एक को आनी चाहिए, आइदर के वो फीमेल है, मेल है, रूरल एरिया से है या अर्बन एरिया से है, इट्स डजेंट मैटर। तो जनाब जी इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी फैमिली। सबसे बच्चा पैदा होता है पहले तो उसमें उसको फैमिली का बड़ा होता है। उसके बाद उसके पीर ग्रुप्स आ जाते हैं। पीर ग्रुप्स मतलब कि उसके दोस्त, छोटी उम्र से ही बच्चों के दोस्त बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ से भी वो हैबिट्स देखते हैं। उसके बाद एजुकेशन आ जाती है, ठीक है। साथ में रिलीजियस बिलीफ है, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, बट आप अगर बच्चे की पैदाइश से लेकर उसके ऑनवर्ड जाए ना तो ये आप तरतीब से भी लिख सकते हैं। उसके बाद रिलीजियस बिलीव्स के बारे में बच्चा सीखता है। फिर उसके बाद उसका मीडिया उसकी बड़ी हेल्प आउट करता है। मीडिया का तो अब किरदार हम कह सकते हैं प्राइमरी स्टेज पे ही है बच्चों को सिखाने में। फिर उसके बाद उसको पुलिस वगैरह कंट्रोल करती है बच्चे को, ठीक है। उसके बाद वर्क और कैरियर्स के बारे में बच्चा सोचता है। तो ये कुछ हमारे पास हैं। इसके अलावा और भी बहुत हो सकते हैं, आपको जो भी इसमें लगे आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। फैमिली क्या करती है? ओबे योर, उस फैमिली को आपको ओबे करना पड़ता है। पुलिस क्या कहते हैं? ओबे ऑल लॉज, पुलिस जो है वो सारे लॉज को ओबे करती है। पीयर ग्रुप्स कहते हैं फिट इट विद योर फ्रेंड्स, आपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो फिट होना है। एजुकेशन क्या है? ओबे स्कूल रूल्स, उसमें आपने स्कूल के रूल्स को फॉलो करना है। मीडिया में आपने गर्ल्स शुड बी वेरी थिन, तो यहाँ पे गर्ल्स बहुत कम होती हैं। रिलीजियस बिलीफ है ओनली मैरी वन पर्सन एट अ टाइम, तो जैसे रिलीजियस बिलीफ में ये है कि आपने एक पर्सन से एक टाइम पे शादी करनी है ओवरऑल यूनिवर्स में, बट इन इस्लाम 4 जो है मैरिजेस अलाउ हैं। उसके बाद वर्क एंड कैरियर्स पे वर्क हार्ड टू सक्सीड, तो ये आप लोग इस तरह से बना भी सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्हीं एजेंसीज़ को डिटेल में। फैमिली इज़ लाइक द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड, फैमिली एक बच्चे का पहला स्कूल है।
where they learn etiquettes, habits and attitudes from parents and siblings, जहाँ वो अपने बहन भाइयों से और अपने वालिदैन से जो बेसिक एटीट्यूड है, आइडियाज़ हैं, हैबिट्स हैं, ये सीखता है। फैमिली शेप्स अ चाइल्ड पर्सनैलिटी बाय टीचिंग नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस एंड कस्टम। जो फैमिली है वो बच्चे की शख्सियत को बनाती है, उनको नॉर्म्स, वैल्यूज़ और ट्रेडिशन के बारे में सिखा के। इन विलेजेस एल्डर्स हैव अ बिग रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। गाँव में जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका बड़ा किरदार होता है बच्चों की शख्सियत बनाने में। एंड मैरिजेज़ आर ऑफन अरेंज्ड बाय फैमिलीज़, और जो शादियां हैं वो भी फैमिलीज़ की तरफ से ही अरेंज की जाती हैं। इन सिटीज़ फैमिलीज़ फोकस मोर ऑन इंडिविजुअल, जबकि शहरों में फैमिली जो है वो एक शख्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की वजह से लिमिटेड स्पेस और उनका जो स्पेस होती है बातचीत करने की या मेल मिलाप की वो कम होती है। लीडिंग टू मोर इंडिविजुअल चॉइस, तो वहाँ पे आपके एक फ़र्द की जो है वो चॉइस ज़्यादा बन जाती है। एंड पोटेंशली मोर डाइवोर्सेस, और जहाँ पे और ज़्यादातर वहाँ पे क्या होती है, डाइवोर्सेस देखने को मिलती हैं। यहाँ पर ये बात वाज़ेह तलब है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शहरों में जो है ना वो अक्सर जो नौजवान है वो आज़ाद होते हैं, उन पे एक फ़र्द को अहमियत दी जाती है। जिस तरह से देहातों में होता है कि अरेंज मैरिजेस हैं, तो वहाँ पे जो एक इक़दार सिखाई जाती है कि जब आपकी शादी हो गई है तब आप अपने इसको निभाना है। जबकि शहरों में जो नौजवान हैं उनको ये आज़ादी होती है कि आया वो रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। एक ये तलाक़ के जो है ना वो डाइवोर्स इशूज़ उनको उनकी जो तादाद उसमें इजाफ़े का सबब है। दूसरा ये है कि अक्सर नौजवान जो है वो अपने कैरियर पे फ़ोकस होते हैं शहरों में, तो इसीलिए देर से शादियाँ करते हैं, या फिर अगर करते हैं तो उन पे फोकस्ड नहीं हो पाते। इस वजह से भी तलाक़ में इजाफ़ा हो सकता है। तीसरा अहम अंसर जो किताब में या इस जो है बुक के अंदर बताया गया है कि वसाइल की कमी की वजह से, ठीक है, फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से जो है वो बहुत से किराए के मकान में भी रहते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटेन नहीं कर पाते और वो भी आपके तलाक़ का सबब बनता है। सो ये एजेंसीज़ डिपेंड्स ऑन फैमिली। तो रूरल और जो विलेजेस हैं उनके अंदर थोड़ी कम है, हमें ये तलाक़ का जो इशू है ये कम देखने को मिलता है, जबकि हम अर्बन में ये देखते हैं। और ये चेंज हो सकता है अगर हमें इंडिविजुअल जो है उसके बिहेवियर को चेंज कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं नेबरहुड। इन विलेजेस नेबरहुड्स आर टाइट निट with people from the same kin or group or caste, leading to intimate and formal relationship. गांव में जो आपके नेबरहुड्स होते हैं वो आपके करीब होते हैं, जिसमें लोग जो है वो एक ही जो रिश्तेदार हो सकते हैं या फिर आप एक ही कास्ट के रहने वाले होते हैं, और जिनका आपस में बराह रास्त ताल्लुक़ होता है, वो फॉर्मल रिलेशनशिप जो है ना वो बन जाता है। ठीक है, उसको भी फॉलो अप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पड़ोसियों के हकूक़ वगैरह। इन सिटीज़ नेबरहुड रिलेशनशिप आर मोर फॉर्मल विद इंटरटेनमेंट इंटरेक्शंस एंड पीपल डोंट इंटरेक्ट विद मच विद नेबर्स। तो शहरों में जो नेबरहुड का जो ताल्लुकात हैं, रिलेशनशिप आपस में है, वो बहुत फॉर्मल किस्म का होता है। उनमें इतनी कोई ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं होती। लोग अक्सर जो है ना वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनको अपने नेबरहुड का पता भी नहीं होता। ऊपर जो है वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप होना है। जो विलेजेस हैं वहाँ पे चूँकि रिश्तेदार आपके ज़्यादातर पड़ोसी होते हैं या फिर आपके वो सेम कास्ट वाले होते हैं, तो वहाँ पे उनकी इनफॉर्मल रिलेशनशिप होती है। आप इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा। विलेज नेबरहुड्स प्ले अ बिग रोल इन सोशल कंट्रोल थ्रू इंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन इन डेली एक्टिविटीज़ एंड करेक्टिव डेविएंट बिहेवियर। देहात में जो पड़ोसी होते हैं उनका बड़ा किरदार होता है सोशल कंट्रोल में, और वो एक दूसरे के साथ बड़े जो है ना जोश व जज्बे के साथ एक दूसरे के मसाइल को हल करते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगियों पे उनका असर होता है, और डेली एक्टिविटीज़ मिलकर करते हैं। उनका एक डेविएंट झुकाव किस्म का बिहेवियर होता है। इन सिटीज़ शहरों में नेबर्स माइट इंटरवेन इफ़ समवन एक्शन डिस्टर्ब द नेबरहुड एम्बियंस। तो शहरों में ये होता है कि नेबरहुड्स के मामलात में जो है वो आप बोलना या उनकी जो है बिना पीछे हेल्प करना वो एक डिस्टर्बेंस समझी जाती है। ठीक है, एथिक्स नहीं समझी जाती है। उसकी वजह यही है कि लोग अक्सर नेबरहुड्स को नहीं जानते। नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक ओपिनियन। ये भी सोशल कंट्रोल का ही एक एजेंसी एजेंट है। पब्लिक ओपिनियन इज़ द कलेक्टिव व्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन मैटर्स अफेक्टिंग द कम्युनिटी। पब्लिक कम्युनिटीज़ वो एक मजमूई तौर पर आरा हैं, नज़रियात हैं, जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है वो कम्युनिटी पे अफेक्ट करता है। मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी एंड मूवीज़ शेप पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन बदल जाती है इन जो ये मैस मीडिया हैं इनसे।
In remote villages without access to modern media, people rely on gossips for news and expressing opinions. गांव में अगर चाहे मैस मीडिया नहीं होता, लेकिन कोई भी एक टॉपिक मिलने पर जो गॉसिप्स है वो पब्लिक ओपिनियन का हिस्सा बनती हैं, वो जो लोग हैं उनकी राय को जन्म देती है। इन सिटीज़ प्रिंट एंड विजुअल मीडिया डोमिनेट इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। शहरों में जो है पब्लिक ओपिनियन जो है ना वो कायम करने के लिए जो टीवी वगैरह हैं, ये मैस मीडिया है, विजुअल मीडिया है, यानी मोबाइल वगैरह, तो ये बड़ा शेपिंग करने में हेल्प करता है। पॉपुलैरिटी बट न्यूज़पेपर स्टिल इज़ इन्फ्लुएंसिंग एजुकेटेड ग्रुप्स। लेकिन जो न्यूज़पेपर आजकल पढ़ते हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेविएंस क्या है। A behavior that violates the standards of a conduct or expectations of a group or society। वो रवैया जो वायलेट करता है, या फिर आपने जो रूल्स या ग्रुप सोसाइटी ने नॉर्म्स वगैरह बनाए हुए हैं, जब वो उसकी कोई वायलेशन करता है, उसको नज़रअंदाज करता है, उसको तोड़ता है, तो उस रवैये को हम डेविएंस कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द वायलेशन ऑफ अ ग्रुप नॉर्म्स विच मे और मे नॉट बी फॉर्मलाइज्ड इनटू लॉ। ये जो लॉ जो गवर्नमेंट बनाया है उनके अलावा जो नॉर्म्स वैल्यूज़ जो वो हमें बचपन में सिखाई जाती हैं, कोई अगर उनको नहीं मानता या उनको नहीं एक्सेप्ट कर पाता या उनको फॉलो नहीं करता बल्कि उनको ब्रेक कर देता है, तो उसको हम डेविएंस कहते हैं, ठीक है। ये टर्म आप लोगों ने याद रखनी है। आगे हम इसको देखते हैं डेविएंस और सोशल कंट्रोल। ये डेविएंस यानी कि जब हम रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ देते हैं तब इसका सोशल कंट्रोल पे क्या फ़र्क पड़ता है। सोशल कंट्रोल फिर डेविएंस किस्म के लोगों को किस तरह से कंट्रोल में लाता है। सोशल डेविएंस मतलब म्यार से हटने का अमल है। समाज ने जो म्यार बनाए हैं आप उससे हट गए हैं। सोशल डेविएंस मीन्स ब्रेकिंग सोशली एक्सेप्टेड वैल्यूज़। इट कैन बी मिरर, ठीक है। ये वो वाले इक़दार हैं जो आपने एक्सेप्ट नहीं किए, आपने ब्रेक कर दिए। ये इनफॉर्मल हो सकते हैं, माइनर यानी छोटे, और सीरियस लाइक अ क्राइम, या फिर आपने जुर्म कर दिया, आपने स्टेट के लॉज़ को तोड़ दिया तो फॉर्मल हो गए। रिएक्शंस टू ब्रेकिंग दीज रूल्स वेरी बाय प्लेस एंड टाइम। तो इस पे जो रिएक्शन आता है, आपने जो भी रूल्स ब्रेक किए हैं वो जगह से भी बिलोंग करते हैं और टाइम से भी। यानी अगर आप जो है वो शहर में कोई जाइम करते हैं, जैसे आप किसी जो कोई चोरी कर लेते हैं, तो वहाँ पे उसके सज़ा का मेयार और होगा, जबकि आप अगर गांव में करते हैं तो उस पर सज़ा का मेयार और होगा। डेविएंस कैन बी वॉलंटरी और नॉट। डेविएंस यानी कि जो आप मेयार से हटते हैं, जो अपने नॉर्म्स और वैल्यूज़ को भूलते हैं, लॉज़ को ब्रेक करते हैं, वो आप वॉलंटरी भी कर सकते हैं या नहीं भी। ब्रेकिंग फॉर्मल लॉज लाइक लॉज गेटिंग हार्शर पनिशमेंट है। आप जब लॉज ब्रेक करते हैं, स्टेट के ब्रेक करते हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा जो है सख्त किस्म की पनिशमेंट देखने को मिलती है। ब्रेकिंग इनफॉर्मल रूल्स बनस्बत उसके कि जो आप इनफॉर्मल जैसे कस्टम वगैरह, रिवायात वगैरह आप जो फैमिलीज़ ने सिखाई आप उसको तोड़ते हैं, उस पर आपको कम सज़ा मिलती है, जबकि आपको लॉज तोड़ने पर बड़ी हार्शर किस्म की पनिशमेंट देखने को मिलती है। पीपल विद फिज़िकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़ आर नॉट यूजुअली सीन एज अ डेविएंट। ऐसे लोग जो कि जिस्मानी तौर पर या ज़हनी तौर पर माजूर हैं और उनको नहीं पता चला और उन्होंने लॉज को ब्रेक कर दिया, उनके लिए ये फिर लॉज जो है वो नहीं लगते। देयर एक्शंस आर नॉट वॉलंटरी। वो ये काम जो है वो चाहे से नहीं करते, यानी खुश दिली से नहीं करते, वो ये काम मेंटल या फिज़िकल कंडीशन की वजह से कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेविएंस एज ए वायलेशन ऑफ अ सोशल कंट्रोल। नॉर्म्स क्या है? रूल्स ऑफ अ कंडक्ट इन सोसाइटी दैट आर नॉट नेसेसरी मोरल और यूनिवर्सल एंड कैन चेंज। नॉर्म्स वो होती हैं, ये वो कानून होते हैं सोसाइटी के अंदर जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते अखलाकी तौर पर और यूनिवर्सली तौर पर, और ये चेंज भी किया जा सकते हैं, ठीक है। डेविएंस क्या है? फेलियर टू फॉलो दीज सोसाइटल नॉर्म्स। जब आप इन नॉर्म्स को फॉलो करने से जो है ना वो फेल हो जाते हैं, तब उसको हम कहते हैं डेविएंस, ठीक है। नॉर्म्स में हम कह सकते हैं रस्में, जैसे शादी की रस्मात होती है, बहुत हद तक अब तब्दील हो चुकी हैं, पहले और थी, तो जो आप उसको जब तोड़ते हैं तो अब डेविएंस हो जाते हैं। अब डेविएंस नॉर्मल भी हो सकती है, डेविएंस हार्शर भी हो सकती है, कि आप इट्स डिपेंड कि आपने किस कानून को तोड़ा है। डेविएंस अक्रॉस कल्चर्स। एन एक्ट कैन बी नॉर्मल इन वन कल्चर बट डेविएंट इन अनदर। अगर आप किसी कल्चर को ब्रेक करते हैं तो हो सकता है एक कल्चर उसको कहे कि ओके इट्स नॉर्मल, और दूसरे कल्चर में वही बात उस जो रूल है उसको सख्त लिया जा रहा हो, ठीक है। तो ये वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। सोशियोलॉजिस्ट व्यू ऑन डेविएंस। सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? डेविएंस इज़ व्हेन अ थॉट, फीलिंग और एक्शन ब्रेक्स अ सोशल ग्रुप्स वैल्यूज रूल्स और वायलेट सोसाइटल नॉर्म्स, ठीक है। डेविएंस तब होती है जब कोई अपने एहसासात और एक्शन से किसी भी सोशल ग्रुप के इक़दार को, रूल को तोड़ देता है,
उसकी वायलेशन करता है, खिलाफ वर्जी करता है, तब जो है डेविएंस होता है गोज़ अगेंस्ट शेयर्ड कंडक्ट डेफिनेशन और डिपार्ट्स फ्रॉम अ सोसाइटीज़ नॉर्म्स, तब उसके खिलाफ जो है वो इक़दाम उठाया जाता है या फिर उसे सोसाइटी के नॉर्म से निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डेविएशन एज ए क्रिएटिव रिएक्टिव कंस्ट्रक्शन। इसका क्या मतलब है? डेविएंस इज़ व्हेन एक्शंस, बिलीव्स और कंडीशंस आर सीन एज बैड और रॉन्ग बाय अदर्स। डेविएंस तब होती है जबकि आपका अमल, आपका अकीदा या आपकी हालत जो है वो उसको बयान कर रही होती है कि आपने गलत किया है, कुछ आपने दूसरों के जो है वो जज्बात को ठेस पहुंचाया, आपने कुछ रूल तोड़ा है। इट्स अबाउट हाउ पीपल रिएक्ट नेगेटिवली टू सर्टन थिंग्स। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग हैं वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के जब नेगेटिव जो है ना वो रिएक्ट करते हैं, तब हम डेविएंस कहते हैं। सम क्राइम्स लाइक थेफ्ट गेटिंग अ बिग रिएक्शन, अगर कोई चोरी करता है तो उसमें बड़ा रिएक्शन आएगा, बट अदर्स लाइक डाउनलोडिंग म्यूज़िक माइट नॉट। लेकिन अगर किसी इलाके में म्यूज़िक को डाउनलोड करना वो जो है वो सही नहीं समझा जाता, लेकिन अगर कोई डाउनलोड कर लेता है वो एक स्मॉलर क्राइम है जो कि जिसमें आपको पनिशमेंट ज़रूरी नहीं कि मिले। आपकी लान तान तो हो सकती है बट आपकी पनिशमेंट नहीं मिल सकती। थिंग्स लाइक रेसिज्म कैन गेट अ नेगेटिव रिएक्शन, अगर आप रेसिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं उस पर आपको नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटी पर डिपेंड करता है। पीपल विद कंडीशंस लाइक HIV और ओबेसिटी माइट बी ट्रीटेड बैडली। जो ऐसे लोग जिनको HIV या ओबेसिटी वगैरह होती है उनको बड़े बुरे तरीके से जो है वो ट्रीट किया जाता है बिकॉज ऑफ अदर रिएक्शन, क्योंकि दूसरों का रिएक्शन इस पर बुरा होता है। वर्ड्स कंसिडर डेविएंट कैन चेंज बेस्ड ऑन टाइम। तो डेविएंस का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है और कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, फाइटिंग इन अ हॉकी गेम इज़ डिफरेंट फ्रॉम फाइटिंग इन अ नर्सिंग होम। जो आप हॉकी के गेम के अंदर फ़ाइट करते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उस फ़ाइट से जो आप किसी भी नर्सिंग होम में करते हैं। किलिंग समवन इज़ रॉन्ग, किसी को मारना बहुत बुरा है, अनलेस इट इज़ इन वॉर। जबकि जो वॉर में आप कत्ल करते हैं वो एक डेविएंस रिएक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो एक नॉर्मल वे में किसी को बेगुनाह से कत्ल कर देते हैं तो वो एक उसका नेगेटिव रिएक्शन आएगा। सेल्फ़ डिफेंस में आपने किसी को कत्ल किया तो भी आपको मुजरिम नहीं समझा जाता। पावरफुल ग्रुप्स कैन मेक अदर्स एक्शंस सीम डेविएंट बाय इन्फ्लुएंसिंग लॉज। जो पावरफुल ग्रुप्स हैं वो इन एक्शंस को में से डेविएंट हो जाते हैं, वो लॉज को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ठीक है। डेविएंस ऑफ फिल्म्स कल्चरल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। डेविएंस जो है वो कल्चरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स को फिल्म्स करती है। इट क्लैरिफाइज मोरल बाउंड्रीज़, ये मोरल जो इखलाकियात की बाउंड्रीज़ है हदें मुकर्रर करती है। डेविएंस प्रोमोट सोशल यूनिटी बाय क्रिएटिंग एन अस और देम डिकोटोमी। डिकोटोमी कहते हैं दो अज्जा में तकसीम करना, दो चीज़ों में फ़र्क करना। तो डेविएंस दो चीज़ों में फ़र्क करती है, राइट एंड रॉन्ग में। इट इनकरेजेस सोशल चेंज, ये सोशल चेंज लाती है। डेविएंस ऑल्सो प्रोवाइड्स जॉब्स टू कंट्रोल इट। डेविएंस जो है वो आपको कंट्रोल करने में भी एक जॉब प्रोवाइड करती है। डेविएंट acts can be assertions of individual against the group norms. Certainly personality factors relate to workplace deviance. There is a concept of a deviant masculinity in a male sex workers coping with their job. जो नॉर्मली जो डेविएंट का कॉन्सेप्ट है वो मेल से लिया जाता है बिकॉज वही रूल जो है ना वो अक्सर ब्रेकअप करते हैं, ठीक है। अदरवाइज इट्स नॉट सैंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेविएंस क्या होता है और डेविएंट क्या होता है। डेविएंस होता है बिहेवियर दैट ब्रेक्स द रूल्स नॉर्म्स ऑफ ए सोशल ग्रुप। ये वो रवैया है जिससे आपका जो इक़दार वगैरह या कानून वगैरह वो टूटते हैं, उसको डेविएंस कहते हैं। जबकि डेविएंट क्या है? अ पर्सन हु हैज़ सीन एज ब्रेकिंग दोज रूल्स, जो शख्स इनको तोड़ता है उसको हम डेविएंट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं काजेज़ ऑफ सोशल डेविएशन। ये होता क्यों, इसकी वजह क्या हो सकती है? लैक इन सोशलाइजेशन इफ़ पीपल्स आर नॉट टॉट हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी प्रॉपरली। अगर उनको उनमें सोशलाइजेशन की कमी, अगर उनको नहीं बताया गया कि आपने किस तरह से सोसाइटी में बिहेव करना है, दे माइट एक्ट डिफरेंटली दैन एक्सपेक्टेड। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ये मुख्तलिफ़ किस्म का रवैया रखेंगे। रिजिड, इसका मतलब है सोसाइटी रूल्स आर टू स्ट्रिक्ट। अगर सोसाइटी के जो कानून है वो इतने सख्त हो जाएं एंड डू नॉट चेंज विद टाइम, और वक्त के साथ तब्दील ही ना हो पाएँ, यंगर पीपल माइट ब्रेक दोज रोज़। तो जो यंगर लोग हैं वो इनको तोड़ देते हैं ड्यू टू फीलिंग एनॉक्शियस, क्योंकि वो इन चीज़ों के बारे में परेशान होते हैं अबाउट द स्ट्रिक्टनेस की वजह से। अनपॉपुलर सोशल लाज, ठीक है। समटाइम्स गवर्नमेंट मेक्स लॉज दैट बेनिफिट द गवर्नमेंट। बाज़ का जो गवर्नमेंट है वो कानून बनाती है अपने फ़ायदे के लिए, बट नॉट एवरी वन एल्स, लेकिन वो हर एक के फ़ायदे के लिए नहीं बनाती। सो पीपल माइट डेलिबरेटली ब्रेक दिस लॉज एंड प्रोटेस्ट। सो लोग अक्सर ऐसे लॉज को तोड़ देते हैं और एहतजाज करते हैं।
एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्लॉइटेशन, इफ़ अ ग्रुप और अ नेशन इज़ बीइंग ट्रीटेड वेरी अनफेयरली, अगर किसी नेशन को, किसी ग्रुप को जो है नाइंसाफ़ी की जाए, दे माइट प्रोटेस्ट टू गेट अटेंशन, तो फिर वो एहतजाज करते हैं तवज्जो हासिल करने के लिए फ्राम द गवर्नमेंट से और इंटरनेशनल कम्युनिटी से अबाउट देयर राइट्स, अपने हकूक़ के लिए, तब हम डेविएशन देखने को मिलती है। कल्चरल इन्वेजन, इफ़ अ सोसाइटी कल्चर इज़ हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर कल्चर, अगर एक कल्चर दूसरे कल्चर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, जैसे वेस्टर्न कल्चर मीडिया के ज़रिए जो हावी है पूरी दुनिया पर, पीपल माइट स्टार्ट फॉलोइंग द न्यू कल्चर, तो लोग जो है वो नया कल्चर अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ देयर ओन, अपने छोड़कर। तो जो ओल्ड जनरेशन है फिर वो उसके अगेंस्ट होती है, तो वहाँ पे हमें डेविएशन देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम देखें हम इन जो मेथड्स कौन से लगा सकते हैं कि हम ये डेविएंस को या फिर ये सोशल कंट्रोल जो है वो उनको कर सकते हैं। इनमें हमें देखने को मिलता है एक इंटरनल मेथड, एक एक्सटर्नल मेथड, एक इनफॉर्मल मेथड, एक फॉर्मल मेथड और एक सेमी फॉर्मल मेथड। ये 5 किस्म के मेथड है, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इंटरनल सोशल मेथड क्या है? यू लर्न सोसाइटीज़ रोज़ थ्रू सोशलाइजेशन, आप सोशलाइजेशन के ज़रिए सोसाइटी के कानून को जानते हैं। दिस हैपन्स एज यू ग्रो अप एंड इंटरेक्ट विद अदर्स, ये तब होता है जब आप बड़े होते हैं और दूसरों के साथ आप बातचीत करते हैं। यू स्टार्ट फॉलोइंग नॉर्म्स, आप नॉर्म्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज यू आर इंटरनलाइज दैम, क्योंकि आपको इसका एहसास हो गया है। इट्स लाइक यू हैव अ मेड सोसाइटीज़ रूल्स अ पार्ट ऑफ यू, तो आप जो है इसको लाइक करते हैं और आप सोसाइटी का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है। तो आप विलिंगली जो है ना इसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये सोशल कंट्रोल की एक टाइप है। इंटरनल आप ज़ाती तौर पर इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल है, सोसाइटी यूज रिवार्ड्स और पनिशमेंट टू कीप योर इन लाइन, आपको लाइन पर लाने के लिए सोसाइटी जो है वो आपको पनिश कर सकती है या फिर आपको रिवार्ड दे सकती है। दिस कैन बी थ्रू प्रेज फॉर गुड बिहेवियर, आपको अच्छे बिहेवियर पे रिवार्ड दिया जाता है, पेनल्टीज़ फॉर बैड बिहेवियर, और आपको पनिशमेंट दी जाती है बुरे बिहेवियर पे। एक्सटर्नल कंट्रोल्स मेक श्योर यू फॉलो नॉर्म्स, तो एक्सटर्नल कंट्रोल ये होता है कि आपको आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर बच्चा नमाज़ नहीं पढ़ रहा तो आप उस पर स्ट्रिक्टनेस करते हैं, तो ये एक्सटर्नल सोशल कंट्रोल है। लेकिन अगर वो खुद से नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तो इंटरनल सोशल कंट्रोल है। इट्स लाइक सोसाइटी इज़ वॉचिंग एंड रिएक्टिंग टू व्हाट यू डू, इसमें होता है कि सोसाइटी आपको देख रही होती है और आप उस पर आप अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, पीपल अराउंड यू इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर थ्रू एक्शंस, जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं वो आपके रिएक्शन को नोट करते हैं। दे माइट स्माइल इफ़ यू डू समथिंग राइट, वो आप पे जो आप मुस्कुराते हैं, आपसे खुश होते हैं जब आप अच्छा काम करते हैं। एंड फ्राउन इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग, और आप पे गुस्सा होते हैं अगर आप कोई बुरा काम करते हैं। इनफॉर्मल कंट्रोल्स आर लाइक सोशल न्यूज टू बिहेव अ सर्टन वे, तो इनफॉर्मल कंट्रोल जो है वो एक सोशल किस्म के बिहेवियर्स हैं, किसी ख़ास जो है वो रिएक्शन के लिए फ्रेंड्स, फैमिली या फिर कोवर्कर्स जो है वो इसका हिस्सा हैं। जबकि फॉर्मल क्या है, पुलिस हैं, कोर्ट्स एक्सेट्रा इन्फोर्स लॉज टू मेक यू फॉलो दैम, वो आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप इनको फॉलो करें। फॉर्मल कंट्रोल्स आर स्ट्रिक्ट एंड बेस्ड ऑन रिटन लॉज, ये रिटन लॉज होते हैं और ये सख्त होते हैं। इफ़ यू ब्रेक अ लॉ, अगर आप लॉ तोड़ते हैं, यू विल फेस कॉन्सिक्वेंसेज, आपको नताइज भुगतने पड़ते हैं, लाइक फाइन्स और जेल, आपको फ़ाइन हो सकता है या जेल हो सकता है। दीज कंट्रोल्स आर ऑफिशियल वे टू कीप ऑर्डर, तो ये एक कानूनी किस्म के जो रास्ते हैं जो कि आपको ऑर्डर में रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेमी फॉर्मल सोशल कंट्रोल। गवर्नमेंट एजेंसीज डील्स विद द प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर विद आउट क्रिमिनल चार्जेस, तो इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, वो क्रिमिनल को कोई चार्ज नहीं करती। दीज एजेंसीज हैंडल इशूज़ लाइक मेंटल है, तो ये एजेंसीज ऐसे इशूज़ को सॉल्व करती हैं जैसे कोई मेंटल हेल्थ है या वेलफेयर का प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करती हैं। सेमी फॉर्मल कंट्रोल्स आर लेस स्ट्रिक्ट, ये सेमी फॉर्मल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते दैन फॉर्मल वंस से, बट स्टिल ऑफिशियल, लेकिन ये भी एक ऑफिशियल वे होता है। दे एम टू एड्रेस इशूज़ विदाउट पनिशिंग लाइक अ क्राइम, इनका मकसद होता है साइकोलॉजी के तौर पे किसी भी क्राइम को रोकना। अगर कोई जिसका माइंड सेट नहीं अच्छा था, उसने क्राइम कर दिया, तो उसको ये ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसे 5 मेथड्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेशनल कंट्रोल्स क्या है। प्रोफेशनल कंट्रोलर इन्फ्लुएंस सोशल बिहेवियर बाय रिकमेंडेड एक्शंस टू एजेंट्स दैट कैन लेड टू अरेस्ट और इंटरेक्शंस, ये प्रोफेशनल जो कंट्रोलर होते हैं यानी ऊपर जो अथॉरिटीज़ बैठी होती हैं वो कमांड देती है कि आप इसको अरेस्ट करें, आप इसके ख़िलाफ़ जो है वो एजेंट को बोलती हैं कि एक्शन लें, बट मेनली थ्रू इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल विच इज़ द फाउंडेशन टू सोशल लाइफ। लेकिन ये अक्सर जो है वो सोशल कंट्रोल जो इनफॉर्मल है उसके तरीके से होता है, क्योंकि उसकी सोशल लाइफ बहुत मैटर करती है। थ्रू देयर इज़ ए प्रॉब्लम इन क्लियरली डिफाइनिंग दिस विद इन दी कंट्रोल परस्पेक्टिव, सो ऐसे मसाइल को जो है ना वो फ़ौरन एक्शन में किस चीज़ को लेना चाहिए, किस चीज़ को नहीं लेना चाहिए, इसको क्लियरली डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल ऑफ द स्कूल एंड टीचर इन डेवलपिंग सोशल कंट्रोल।
टीचर का क्या किरदार है सोशल कंट्रोल में। स्कूल आर की इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन एंड शेपिंग इंडिविजुअल इन मॉडर्न टाइम्स। मौजूदा दौर में जो है स्कूल जो है वो एक बुनियादी है इदारे जो तालीम फराहम करते हैं। द वर्ड स्कूल कम्स फ्राम द ग्रीक वर्ड स्कूल मीन्स लेयर। जो स्कूल का लफ्ज़ है ये ग्रीक ज़बान से निकला है जिसका मतलब है फुर्सत, फारिग वक्त। नाउ स्कूल्स आर अ प्राइम इन्वेस्टमेंट फील्ड फॉर इंडिविजुअल एंड नेशंस। तो स्कूल जो है वो एक इन्वेस्टमेंट बन गया जिसमें हम पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर बदले में हम इंडिविजुअल या नेशनल बनाते हैं। स्कूल एजुकेटेड सोशलाइज स्टूडेंट्स टीचिंग जनरल स्किल्स लाइक रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक एंड स्पेसिफिक स्किल्स फॉर द वर्क प्लेस। तो काम के लिए स्कूल में तालीम दी जाती है कि आपने जो है रीडिंग करनी कैसे है, राइटिंग कैसे करनी है, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। ह्यूमन कैपिटल इज़ द नॉलेज एंड स्किल दैट मेक समवन मोर प्रोड्यूसिव। तो जो इंसान की जो नॉलेज होती है, उसकी स्किल होती हैं, वो उसको ज़्यादा जो है मुनाफा बख्श बनाती हैं। स्कूल्स पास ऑन वैल्यूज़, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स इंपॉर्टेंट टू सोसाइटी थ्रू अ हिडन करिकुलम। तो स्कूल जो है वो आपके इक़्तिदार, आपके बिलीव्स और एटीट्यूड्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर पहुँचाता है। इसको हम हिडन करिकुलम भी कहते हैं। क्रिटिक्स से स्कूल्स सॉर्ट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन स्किल्स एंड इंटरेस्ट पोटेंशियली नियर रेनफोर्सिंग सोशल क्वालिटीज़। जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि स्कूल जो है वो स्टूडेंट्स को स्किल्स को और इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं और उन्हें उनके अंदर सोशल इनइक्वालिटीज़ जो है वो इन्फोर्स करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्कूल के मेन फंक्शन क्या है। कंजर्वेशन ऑफ एंड प्रमोशन कल्चर। स्कूल प्रिजर्व एंड प्रमोट सोसाइटी कल्चर। जैसे पहले बात करी है कि स्कूल आपकी रिवायात, इक़दार और आपके कल्चर की हिफाजत करता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर जाता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये जो इंडिविजुअल है उसकी पूरी जो है शख्सियत को डेवलप करता है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ। आपको आपकी तरक्की करता है, आपको सच्चाई, ईमानदारी, दयानतदारी, ये सारी चीज़ें आपको सिखाता है ताकि आप जो है ना वो ज़िंदगी में जो है ना वो आगे कामयाब हो सकें। डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके अंदर इस बात का एहसास आता है कि आप ज़िम्मेदार बने। आपको हर एक चीज़ स्किल सिखाई जाती है, आपको सोशल ड्यूटी करना सिखाया जाता है चाहे आप जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है। ठीक है, तो आपके अंदर ये भी एहसास स्कूल ही पैदा करता है, ये इसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिटीज़नशिप ट्रेनिंग। तो जो है ना वो बतौर शहरी आपको जो है ना वो तैयार करता है कि आप जो है बतौर शहरी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपने ये करना है। तो एक बेहतरीन शहरी हमें प्रोवाइड करता है स्कूल। एडजस्टेबिलिटी इन सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना, उसको चेंज कैसे करना, उसकी बेटरमेंट के लिए आपने काम कैसे करना है, ये सारा हमें स्कूल सिखाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। इसके अलावा स्कूल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को सर्कुलर एक्टिविटीज़ भी करवाता है, जैसे जो है ना आपके डिबेट्स वगैरह हैं, आपके स्पोर्ट्स वगैरह हैं। स्कूल प्रोवाइड ट्रेनिंग इन वेरियस वोकेशंस प्रमोटिंग डिग्निटी वर्क एंड लेबर। आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जिसमें आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह कुछ इस तरह से सिखाया जाता है ताकि आज बच्चा जो है वो फ्यूचर चैलेंजेस के लिए और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अर्निंग कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरे फंक्शन क्या है। स्कूल्स प्ले अ बिगर रोल इन सोसाइटी नाउ। दे आर लाइक अ हब्स फॉर लर्निंग एंड हेल्प इन नेशनल डेवलपमेंट। स्कूल्स आर लाइक अ मैन मेकिंग फैक्ट्रीज इन सोसाइटी। जो है वो स्कूल जो है वो एक हब है लर्निंग का और वो बच्चों की जो है ना वो डेवलपमेंट करता है। ठीक है, स्कूल और सोशलाइजिंग क्या है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना जो है ना वो डिफ़िकल्ट नहीं है। टीचर्स है सोशल कंट्रोल, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत दफ़ा, ये भी इसके फंक्शंस में आता है। टीचर एज ए सोशल चेंज एजेंट क्या है। टीचर एक्ट एज ए सोशल चेंज एजेंट्स इन स्कूल एंड कम्युनिटीज़ इन्फ्लुएंसिंग लर्जन बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स एंड ड्राइविंग चेंज इन एरियाज़ लाइक लिटरेसी, राइट्स, अवेयरनेस, हेल्थ हैबिट्स एंड डेवलपमेंट इन कम्युनिटीज़ विद द लो लिटरेसी रेट्स। तो टीचर का जो काम है वो सोशल चेंज लाना है, वो एक एजेंट के तौर पे काम करती है स्कूल और कम्युनिटीज़ के साथ, जिसमें उसने लर्नर को इन्फ्लुएंस करना होता है, उसके बिहेवियर को अच्छा करना होता है, एटीट्यूड को उसके अंदर चेंज लाना होता है ताकि वो सोसाइटी के अंदर जो है वो लिटरेसी जो है वो पैदा की जा सके, उनके अंदर अवेयरनेस हो, हेल्थ हैबिट्स हों। तो ये सारा जो है वो एक टीचर काम करते हैं। टीचर भी सोशल चेंज एजेंट है। दैट्स फॉर ऑल यूनिट नंबर 5। आई होप सो कि मैंने आसान ज़बान में आपको तक पहुंचाने की कोशिश की होगी। आपसे ये गुजारिश है कि आप कमेंट लाजमी किया करें, आपके अच्छे कमेंट्स मैं ज़रूर पढ़ूँगी और आपको रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना वो वीडियोज़ जल्द अपलोड होंगी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।